बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियो में बार बार आपको बता चुके हैं कि चाइना ने जो एक सीक्रेट वेपन टेस्ट किया था जिसे स्पेस में भेजा और वहाँ से फिर उसने अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़कर उसे हिट करने की कोशिश की। एक बार फेल हो गया टेस्ट और दोबारा वो सक्सेसफुल हो गया टेस्ट। तो इसके बारे में अब और डिटेल्स सामने आ रही हैं। यूजर एक्सेस हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम इसके बारे में डिटेल्स लेके फिर आएंगे। अब जो डिटेल्स आ रही हैं उसके हिसाब से अमेरिकन सारी फ्रेटर्निटी, सारे उनके साइंटिस्ट, उनके जनरल बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं। यहाँ तक कि इसको एक स्पुतनिक मूवमेंट बताया जा रहा है। जिस तरीके से रशिया ने स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च की थी 1957 में और अमेरिका को सरप्राइज कर दिया था, ऐसी कैपेबिलिटी को डिस्प्ले किया जो कि अमेरिका के पास नहीं थी और बहुत ही शॉक में चले गए थे वहाँ के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स। इसी तरीके से चाइना का ये जो डेवलपमेंट है सीक्रेट वेपन टेस्टिंग, जिसको कोई तो हाइपरसोनिक मिसाइल बता रहा है, कोई कुछ और इसे बता रहा है, इसके बारे में डिटेल्स चाइना ने शेयर नहीं किए हैं। अभी तक जितने भी डिटेल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, साइंटिस्ट अभी सारे एस्टिमेट्स लगा रहे हैं या प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, एक गेस कर रहे हैं। कोई भी एग्जैक्ट डिटेल जब तक चाइना शेयर नहीं करेगा जब तक हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाएगा। बहरहाल जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से भी वो चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंग हैं। अब ये निकल के आ रहा है कि जो टेस्टिंग की गई थी, पहले बताया गया था कि अगस्त में टेस्टिंग हुई थी, 2001 अगस्त, 2021 अगस्त में, लेकिन अब जो है बताया जा रहा है कि टेस्टिंग जो की थी चाइना ने वो जुलाई में ही कर ली थी और उसमें ऐसी कैपेबिलिटी डिस्प्ले की है जो अभी किसी कंट्री के पास नहीं है। सेकेंड मिसाइल फायर की गई थी इस टेस्ट में। एक मिसाइल पहले एक फ्लाइंग व्हीकल यहाँ से पहले मिसाइल को लेके स्पेस में गया और पूरे दुनिया को उसने चक्कर लगाया। उसके बाद वहाँ से फिर उसने मिसाइल फायर की। तो स्पेस में से मिसाइल फायर करना ऐसी कैपेबिलिटी अभी अमेरिका के पास नहीं है और दुनिया के किसी और मुल्क के पास भी नहीं है। इतनी ज़्यादा हाई लेवल की कैपेसिटी डेवलप करना चाइना की तरफ से, इतनी हाई लेवल टेक्नोलॉजी डिस्प्ले करना, ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। इससे पूरे दुनिया के एडवांस लेवल के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट हाईली सरप्राइज और शॉक्ड हैं, क्योंकि ऐसी कैपेबिलिटी किसी के पास अभी है नहीं और कोई वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। अमेरिका के बारे में हम कई सारी वीडियोस ला चुके हैं कि अमेरिका तो अब टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे चला गया है चाइना से, इवन रशिया से भी। अमेरिका से जो 20 साल अफगानिस्तान वॉर में वेस्ट किए अपने, आज उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और ये बात सभी कह रहे हैं कि 20 साल तक अमेरिका ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ सिर्फ पत्थर और पहाड़ियाँ थीं, वहाँ पे बम बरसा के बहुत खुश हो रहा था, लेकिन आज उसके समझ में आ रहा है कि असल जहाँ पे उन्हें फाइट करना था, जिसकी तैयारी करनी थी, उसमें वो पीछे रह गए हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप किया और सोचा कि अब हमें दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, लेकिन अब उसको काउंटर करने के लिए, उसको नेगेट करने के लिए और उसको डील करने के लिए रशिया ने और चाइना डेवलपमेंट्स ऐसे से डिस्प्ले किए हैं कि जिसका अंदाज़ा अमेरिका को नहीं हो पाया। अब अमेरिका काफ़ी पीछे है। हम कई वीडियोस में बार बार इस बात को एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं इस बारे में और आप देख सकते हैं कैसे रशिया चाइना डेवलपमेंट कर रहे हैं और अमेरिका पिछड़ता चला जा रहा है। हाइपरसोनिक वेपन्स को डेवलपमेंट के मामले में तो अमेरिका बहुत पीछे है, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज पे है अमेरिकन डेवलपमेंट हाइपरसोनिक वेपन की। हालांकि क्लेम्स अमेरिका बड़े बड़े कर रहा है, जैसा कि हमेशा अमेरिका करता रहता है। ज़रा सी काम करेगा और क्लेम इतने बड़े करे जैसे आसमान तक पहुँच गए। अभी सिर्फ हाइपरसोनिक जो उन्होंने मिसाइल, डार्क ईगल मिसाइल डेवलप कर रहे हैं, उसको सिर्फ फ्लाई करवा पाए। अभी तो सिर्फ उसने एयर में फ्लाई किया है और कोई बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स होते हैं टेस्टिंग के, वो तो उन्होंने अचीव ही नहीं किए हैं। और फ्लाइट से पहले भी बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा अमेरिकन आर्मी को और अमेरिकन डेवलपर्स को, तब जाके वो वेपन फ्लाई किया है। तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा अमेरिका को। हालांकि क्लेम तो इतना बड़ा किया है कि 2023 तक हम इसको डेवलप कर लेंगे और 2025 में आर्मी में इंडक्ट कर लेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ सेफ्टी मेजर्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है इतनी जल्दी डेवलपमेंट के लिए। हालांकि बहुत मुश्किल लग रहा है, 2 साल के अंदर आप कैसे डेवलप करके उसे इंडक्ट कर लेंगे और 2 साल 4 साल मिसाइल डेवलपमेंट या एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए जैसे हाइपरसोनिक वेपन्स हैं, उसके बहुत कम टाइम है, क्योंकि इस फील्ड में रशिया और चाइना पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। अमेरिका बहुत पीछे है, बहुत लेट स्टार्ट किया उन्होंने और ये लग नहीं रहा है कि वो कर पाएंगे। तो बहरहाल ये क्लेम तो सही है, गलत है तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा, आने वाले सालों में पता चल पाएगा, लेकिन क्लेम तो अमेरिका ने बहुत बड़ा किया है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जब क्लेम्स जो कर रहे थे कि हमने अपना वेपन फ्लाई कर दिया, तो उसके बिलमुकाबिल जो चाइना ने तो क्लेम भी नहीं किया, बल्कि चाइना तो डिस्प्ले कर रहा है। और सीक्रेट रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि एक सीक्रेट वेपन टेस्ट किया चाइना ने। चाइना तो बता ही नहीं रहा है कि उसने किया क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि चाइना क्यों नहीं बता रहा है। अमेरिका अपनी हर काम को डिस्प्ले करता है, छोटे से काम को ऐसा हाईलाइट करता है कि जैसे दुनिया में सबसे अच्छा काम उसने किया है।
इसके बिलमुकाबिल चाइना जो काम करता है उससे छुपा रहा है वो। जो डेवलपमेंट अभी तक चाइना ने कहा कि हमने कोई वेपन डेवलप, वो कह रहे हैं हमने तो एक स्पेस शटल की टेस्टिंग की है कि री एंट्री कैसे होगी उसकी एटमॉस्फेयर के अंदर स्पेस में जाने के बाद, इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। हम तो स्पेस प्रोग्राम पे टेस्टिंग कर रहे हैं, हम तो कोई वेपन की टेस्टिंग कर ही नहीं रहे हैं। तो ये और सरप्राइजिंग है, बल्कि काफ़ी लोग इस पर हंस भी रहे हैं, मजाक भी बना रहे हैं कि ये कैसी बात हो रही है कि अमेरिका कह रहा है वेपन टेस्ट हुआ है और चाइना कह रहा है कि हमने तो वेपन टेस्ट ही नहीं किया है। हालांकि दुनिया का जो रिवाज है डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में कि अगर आपके पास एक लेवल की टेक्नोलॉजी आप उसको बताएंगे 5 लेवल 5 पे हम लोग हैं, जो अमेरिका अभी तक करता रहा है। तो चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? अगर लेवल 5 की जगह लेवल 10 की टेक्नोलॉजी है तो वो बता ही नहीं रहा कि टेक्नोलॉजी है ही हमारे पास या वेपन हमने बनाया है। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग मूव चाइना की तरफ से आ रहा है, क्योंकि बार बार ये हर मीडिया रिपोर्ट में ये बात आ रही है कि बहुत एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी डिस्प्ले की है चाइना ने, लेकिन चाइना मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसा क्यों चाइना कर रहा है? बहरहाल अभी तो और रिपोर्ट्स आएंगी तो इसके बारे में एनालिसिस लेके हम आएंगे। अभी बहुत इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है कि चाइना ने कौन सा वेपन टेस्ट किया, क्या टेस्ट किया। बस इतना है कि एक व्हीकल था जो उसे एक रॉकेट था जो लेके गया उस हाइपरसोनिक वेपन को स्पेस में, और स्पेस में जाने के बाद वहाँ से रिलीज़ कर दिया ग्लाइड व्हीकल को, और ग्लाइड व्हीकल को मैन्यूवर करते हुए अंदर लाना था। लेकिन चाइना अभी इसको डेवलप पूरा कर नहीं पाया क्योंकि टारगेट पे हिट नहीं कर पाए। वो टारगेट को 2 मील या 3 मील के फासले से उसने मिस कर दिया है। तो 2 मील का टारगेट को 2 मील के फासले मिस करना, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी इस टेक्नोलॉजी के अंदर और इसमें भी और वक्त लगेगा। तो हम तो लगातार डेवलप वीडियोस बना रहे हैं इस बारे में, और आप भी वीडियोस हमारी देख रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और आप बिना सब्सक्राइब किए आप चले जाते हैं, तो हमारी अगली वीडियोस की अपडेट्स आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ अच्छी बनी है या कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग आपको कुछ चीज़ मिली है इसमें, तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को हमारे, और साथ में आप बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि अपडेट्स मिलें आपको। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसकी डेवलपमेंट्स आएंगी और हम वीडियोज़ और बनाएंगे इस बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही, हम हाजिर होंगे और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स लेके, इंटरेस्टिंग एनालिसिस लेके अपनी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।